हेलो दोस्तों। ओके, सो आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। ओके, थोड़ा सा ये रियलिस्टिक होगा। ओके, सिचुएशन के हिसाब से हम बनाएंगे। अगर आप 2 महीने या फिर 1 महीने पहले अपने बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले टाइम टेबल बनाना चाहते हो, ओके, एकदम रियलिस्टिक वे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पेशली ये उन बच्चों के लिए जो 10 घंटे का टाइम टेबल तो बना देते हैं। 8 बजे ये करूँगा सुबह के, फिर ब्रश करूँगा, उसके बाद पढ़ूँगा। लेकिन होता क्या है उनके साथ, 2 दिन में वो टूट जाते हैं। ओके, टाइम टेबल तो तगड़ा बना देते हैं, 1 दिन या आधा दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन फिनिश। ओके, उनसे होगा नहीं। तो अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट अभी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं जो कि उनका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और अभी वो टाइम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसे वो फॉलो अप करके एक बेहतर सा स्टडी, अपना थेरोटिकल नॉलेज अपने दिमाग में डाल सके उस टाइम टेबल को फॉलो करके। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, ये समझो कि अपनी रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो। ओके, ये मत सोचो कि कल से ही मैं 8 घंटे पढ़ूँगा, पूरा मतलब 5 दिन में ही कवर कर लूँगा। नहीं, ओके, कल से 8 घंटे पढ़ूँगा, सुबह 5 बजे उठूँगा, ये मत सोचो डायरेक्टली। ओके, टाइम टेबल बनाया तो यही करना है, तभी सक्सेसफुल, मतलब मैं पास हो जाऊँगा या फिर ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे कम दिनों में। ऐसा मत सोचो। अगर तुम 9 बजे भी उठते हो तो 5 बजे वाला टाइम टेबल फेक है। ओके, सो टाइम टेबल तुम्हारी हैबिट के हिसाब से बनाना है, मोटिवेशन के हिसाब से नहीं बनाना। 5 बजे उठकर करूँगा, सुबह जल्दी याद होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 8 बजे उठकर 9 बजे तक तैयार होकर सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक भी आप पढ़ पाते हो अच्छे से, तो उस हिसाब से भी आप टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो टाइम टेबल तुम्हारी हैबिट के हिसाब से बनाओ, जिसे मतलब जिस वे में तुम कंफर्टेबल खुद को कर पाते हो। ओके, मोटिवेशन के हिसाब से मत बनाओ। ओके, सो दूसरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपका 3 आवर रूल। ओके, ये बेसिकली लेजी स्टूडेंट के लिए एक फॉर्मूला जैसा है। ओके, सो लेजी स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग फार्मूला है। सुबह क्या करना है, 1 आवर मॉर्निंग, 1 आवर आफ्टरनून, 1 आवर नाइट, बस 3 घंटे इफेक्टिव स्टडी करना है, लेकिन फुल फोकस के साथ। ओके, 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा आफ्टरनून, 1 घंटा नाइट में, 3 घंटे आपको इफेक्टिव स्टडी करना है। एक सब्जेक्ट कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन फुल फोकस के साथ। बस आपको ये ध्यान में रखना कि दिन में सिर्फ 3 घंटा देता है, 1 घंटा सुबह देना है, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को। आपको ऐसा भी नहीं कि लगातार 8 घंटे जॉब करनी है, नहीं, बस 3 घंटे पढ़ना है आपको। सो क्वालिटी पर ध्यान देना है आपने, क्वांटिटी पर नहीं। मैंने 8 बजे सुबह चालू किया तो मैं दोपहर तक पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, खाऊंगा भी नहीं, कुछ करूंगा भी नहीं। ओके, सो ये सब डायरेक्टली आपसे होगा नहीं। ओके, तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। ओके, 3-3 घंटे भी रोज़ पढ़ोगे ना तो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आपने सुबह पढ़ा है और रात में भी आपने वही सब्जेक्ट लिया है तो आप कंफर्म से कंफर्म, मैं बता देता हूँ कि आपने जो सुबह पढ़ा है उसका आप थोड़ा सा ही सही रिवीजन कर ही लोगे वापस। ओके, उसके बाद है हमारा 45-15 मेथड। ओके, सो एनर्जी सेवर टेक्निक है थोड़ा सा, मतलब क्या, 45 मिनट तक आपको स्टडी करनी है और 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। उसमें आप एक गेम खेल सकते हो 15 मिनट में ब्रेक में, या फिर थोड़ा सा पानी वीनी पी के चल सकते हो। ओके, आपके ऊपर है। ओके, सो 3 सेशन 3 घंटे। ओके, मतलब क्या, एक सेशन कैसा होगा आपका, 45 मिनट्स तक आपको स्टडी करना है और 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। देखो, आपको 3 घंटे भी पढ़ना है, सुबह, दोपहर और रात में, और उसमें भी आपको 15 मिनट ब्रेक मिल रहा है। बाकी घंटे तो आप माइनस ही कर लो। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते अपने टाइम टेबल के हिसाब से तो आप एग्ज़ाम में फेल ही हो जाओगे। ओके, चिल रह के करना है आपको 45 मिनट तक, बस आपको रट्टा मारना है। जो भी आपका थेरोटिकल सब्जेक्ट है, लॉजिकल जो भी सब्जेक्ट है आपके, उसको तो आपको समझ के ही पढ़ना पड़ेगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो थेरोटिकल सब्जेक्ट है
उस हिसाब से बताओ तो इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो थियोरेटिकल आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको कुछ ज़्यादा फेल होने का डर भी नहीं लगेगा। और जो लॉजिकल सब्जेक्ट है आपके, उसके लिए तो आपको यूट्यूब या फिर जो भी आपका टीचिंग है उसको मटेरियल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, जब तक समझ नहीं आता। ओके, सो 3 सेशन 3 घंटे, 45 मिनट्स का स्टडी, 15 मिनट का नॉर्मली ब्रेक। उस ब्रेक में आपको मतलब किस वजह से आनंद मिलता है वो कर सकते हो आप। ओके, सो इससे ब्रेन आपका क्या होगा, ओवरलोड नहीं होगा और तुम थोड़ा सा लाइक बोर भी नहीं फील करोगे। ओके, उसके बाद आपको हार्ड सब्जेक्ट सुबह पढ़ना है और इजी आपको रात में पढ़ना है। ओके, जो लाइक एकदम इजी सब्जेक्ट लगते हैं ना आपको, और जो एकदम हार्ड रिटार्ड सब्जेक्ट है, कितना भी रट लो उसमें से 20% ही आपको याद ही रहता है, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो उसको आप रात में ले सकते हो। और मॉर्निंग में आपका फ्रेश ब्रेन टफ सब्जेक्ट एक्सेस कर पाता है। ओके, सो क्या करना है, सुबह आपको थोड़ा सा टफ, जो थियोरेटिकल में आपको टफ लगता है ना, कितना भी याद करो वो याद ही नहीं कर सकता मैं। ओके, उस सब्जेक्ट में भी आपको क्या पढ़ना है, जो हार्ड है ना, आपको मैं फर्स्ट चैप्टर से चालू करूँगा। ओके, अभी तो मेरे पास 1.5 मंथ है, 2 मंथ है, नहीं ऐसा नहीं है। उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा हार्ड पॉइंट लगता है, कौन से हार्ड क्वेश्चन है, वो पहले आपको सुबह कवर करने हैं उस सब्जेक्ट में। समझ रहे हो, टफ सब्जेक्ट लेना है सुबह, उसमें से हार्ड क्वेश्चन, भले वो 5th चैप्टर का हो, 7th चैप्टर का हो, लास्ट चैप्टर का हो, उसको आपको सुबह पढ़ना है उस सब्जेक्ट में, टफ क्वेश्चन। ओके, और टफ सब्जेक्ट लेना है, मतलब फ्रेश ब्रेन रहता है थोड़ा सा मॉर्निंग में। ओके, नाश्ता वास्ता करके। और नाइट में कैसा थोड़ा सा आपका लो एनर्जी रहता है, तो थोड़ा सा रिवीजन टाइप इजी सब्जेक्ट ले लो। ओके, सो ऑप्शन के बेसिस पर 1-2 बार पढ़ के भी मेरे को इसका हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, भले आपने इसको 2-3 बार पढ़ा हो, उसको आप ले सकते हो रिवीजन के लिए। ओके, सो गलती क्या होती है कि लोग रात में क्या करते हैं, टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं, फिर सो जाते हैं बीच में, तो ये मत करना। ओके, उसके बाद है डेली 3 टारगेट रूल। ओके, डेली के क्या करने हैं आपको, 3 क्लियर टारगेट्स रखने ही रखने हैं। मतलब क्या, चैप्टर 1 आपको, मतलब कोई ना कोई चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो। मॉर्निंग में कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में आप क्वेश्चन कर लो किसी हार्ड सब्जेक्ट के। चैप्टर आप दोपहर में या रात में कंप्लीट कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, 20 MCQ आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, और एक बार रिवीजन जिस भी चीज़ के आपने किए वो रात में आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो ज़्यादा टारगेट्स, ज़ीरो कॉम्प्लीशन। ओके, रिस्क फैक्टर आपको कम करने हैं टाइम टेबल को फॉलो करके। ओके, क्या बोला मैंने, डेली सिर्फ आपको 3 टारगेट्स रखो, चैप्टर 1 कंप्लीट करना है आपको, मतलब एक चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा डेली में, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप दोपहर में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, और सुबह क्यों ना करो, क्योंकि सुबह थोड़ा सा फ्रेश टाइम रहता है, तो उसमें आप टफ सब्जेक्ट लो, और उसमें भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट मत करो, ज़रूरी नहीं है। ओके, आपको अगर क्वेश्चंस हार्ड है उस सब्जेक्ट में बहुत सारे, तो उस क्वेश्चंस को आप सुबह कर सकते हो। ओके, चैप्टर कंप्लीट करना सुबह ही ज़रूरी नहीं है, आप दोपहर में या रात में कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वीकली मिनी रिव्यू करो। मतलब हर संडे क्या करना है आपको, चेक करो कितना कंप्लीट आपने किया है। ये नहीं कि हमने 100% पढ़ा है, मतलब वो सब याद ही होना चाहिए, नहीं होगा ऐसे तो। ओके, एग्ज़ाम में आप एटलीस्ट लिख पाओगे बेटर तरीके से, इनफ है। ओके, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, बस हर संडे क्या करना है, चेक करो आपने कितना कंप्लीट किया है। ये चेक नहीं करना कि मुझे याद कितना है, कंप्लीट कितना करा है वो टिक मार्क करके रखो। ओके, जो नहीं हुआ उसको नेक्स्ट वीक शिफ्ट करो, मतलब मंडे से। और गिल्ट मत लो कि लाइक मैंने इसमें से इतना तो पढ़ा था यार, इतना भी अभी याद नहीं है, नहीं होगा याद, एग्ज़ाम में अपने आप थोड़ा बहुत याद आ जाता है। ओके, उसको आप घुमा फिरा के और बढ़ा सकते हो आंसर को, इतना भी कुछ टफ नहीं है। ओके, सो गिल्ट मत लो, जो नहीं हुआ उसको आप नेक्स्ट वीक शिफ्ट करो, और चेक करो कितना कंप्लीट हुआ है, उसको आप मार्क करते रहो पेंसिल से। ओके, जिस भी बुक में आप नोट्स में पढ़ रहे हो। ओके, और टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका, इस हिसाब से मैं आपको सब कुछ पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल रूल। ओके, मतलब क्या, स्टडी टाइम में फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल दो आप,
सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो टेम्पररी और यूट्यूब सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ करो, या फिर जब ब्रेक का टाइम होगा तब यूट्यूब आप देख सकते हो। ओके, सो लेजी स्टूडेंट्स का बिगेस्ट कोई लाइक अपोजिशन पार्टी का लीडर रहता है ना, वैसे कोई है तो वो मोबाइल ही है आपका खुद का, जो आपको बोलता है कि भाई मुझे यूज़ कर थोड़ा तो। ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको दूर रखना है अपने टेबल से, जहाँ भी आप स्टडी करते हो वहाँ से थोड़ा मोबाइल को दूर रखो। ओके, जब आपका दिन का सब दिनचर्या कंप्लीट होगा, सुबह आपने टफ क्वेश्चंस किए, दोपहर में आपने बुक्स जो भी थी आपका एक चैप्टर था कंप्लीट करने का टास्क वो कंप्लीट कर दिया, रात में आपने रिवीजन भी किया एक चैप्टर का। ओके, जब ये सब करके आप रात में 15-20 मिनट के लिए मोबाइल लोगे ना, वो सबसे सेटिस्फाइंग थिंग होगा आपके लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ओके, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, रात में 10 बजे सोऊंगा, उससे कुछ होगा नहीं। एक दिन करोगे, दूसरे दिन थोड़ा सा आपको शरीर में वीक फील होगा, सो जाओगे आप 2-3 दिन के लिए, फेल हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। 11 बजे के बाद आपको सोना है, मतलब 12 बजे से ही पहले सोना है। 7 घंटे 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही नहीं ली। ओके, सो नींद कम होगी तो आपका फोकस अपने आप कम हो जाएगा, ये समझ लो आप। और टाइम टेबल क्या होगा, इनडायरेक्टली आपका फेल हो जाएगा। ओके, सो एक लाइक माइक्रो हैबिट ट्रिक बताता हूँ। डायरेक्ट 3 घंटे स्टार्ट मत करो आप। डे 1 हो गया ना चालो आपका, तो 1 घंटा। ओके, 1 घंटा देना है डे 1 में, दोपहर में भी वैसा करना है। अगर आपको लग रहा है डे 2 में, ओके, डे 2 में आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो बस डे 2 में क्या करना है, आपको सुबह पढ़ना है और दोपहर में पढ़ना है, रात में बस उन दोनों की रिवीजन करनी है, सो जाना है। डे 3 को अगर आपको लगे कि मैं तीनों बार में अलग अलग थोड़ा सा कर सकता हूँ, तो आपको डे 3 में सुबह हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, दोपहर में अलग सा सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट का चैप्टर कंप्लीट करना है, और रात में कोई अलग चैप्टर, ईजी चैप्टर जो आपने पहले भी रट्टा मार चुका है, उसको एक बार कंप्लीट करके सो जाना है। ओके, सो स्लो बिल्डअप करो खुद में, लॉन्ग लास्टिंग हैबिट तब उसको ले जाओ। ओके, सो यही है। सुबह के आप लाइक 8 बजे भी उठ सकते हो। ओके, सो एग्ज़ाम के लाइक 1 महीने पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इनफ है, 8 बजे 7 बजे उठ सकते हो। उसके बाद फ्रेश हो जाओ, वेकअप करो। ओके, 9 बजे से भी आपको स्टार्ट नहीं करना, तो आप एक काम करो, 10 बजे भी छोड़ दो, 11 से 11:45 स्टडी सेशन 1 स्टार्ट कर दो अपना। ठीक है, 11 से 11:45 स्टडी सेशन 1, उसमें आपको हार्ड क्वेश्चंस करने हैं। 15 मिनट का ब्रेक लेना है। स्टडी सेशन 2 आप लाइक 4 बजे से 4:45 भी कर सकते हो। ओके, और रात में खाना वाना खाने के बाद एक BGMI जो भी आप गेम खेलते हो वो सब कुछ करने के बाद 9 से रात के 9:45 तक स्टडी सेशन 3 स्टार्ट करना है और 15 मिनट का ब्रेक लेना है। और उसके बाद 10:30 में, और 10:30 से 11 तक, ओके, 10:30 से 11 तक आपको लाइट रिवीजन करनी है। सुबह कितना किया, दोपहर में कितना किया, रात में अभी हमने कितना किया, उसकी लाइट रिवीजन करो, बस देखो ऊपर ऊपर से और सो जाओ। बस सिंपल रियलिस्टिक ओके टाइम टेबल होगा ये आपके लिए। ओके, सो बस इतना याद रखिए, लाइक टाइम टेबल परफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए और सब चीज़ें उसमें मैनेज भी होनी चाहिए। ओके, और फॉलो होने वाला टाइम टेबल बनाओ। ओके, सो लेज़ी होना प्रॉब्लम नहीं है, कंसिस्टेंसी ना होना प्रॉब्लम है। ओके, यही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके।